जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न के व्यक्ति अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट है, उनका जून माह कैसा गुजरेगा, संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं तो आप इस वीडियो को देखें। ये प्रथम माह, इसमें कुंभ राशि पड़ी हुई है, तो ये कुंभ लग्न के कुंडली को इंडिकेट करता है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है जून महीने में, वो इसमें दिखा रखा है। अब राहु देव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि उनकी अपनी राशि होती है, स्व राशि होती है। तो यहाँ पे राहु देव आपकी मदद करेंगे, इच्छा पूर्ति करेंगे, लेकिन साथ में चूंकि लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति बनाएंगे। डिसीजन लेने में बहुत परेशानी होगी। ध्यान रखिएगा, डिसीजन लेते वक्त आप फैक्चुअल बातों पे विश्वास कीजिएगा, उसी के अनुसार डिसीजन लीजिएगा। राहु चूंकि लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो आपको बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेटेड डिसीजन देंगे, कुछ बड़ा करने की कहेंगे फैक्ट से हट करके। तो वहां पे आपको उस डिलेमा में नहीं आना है। जो वास्तु स्थिति है उसी के हिसाब से डिसीजन लेना है। हालांकि राहुदेव यहाँ आपको मदद करेंगे। और शनिदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव का द्वितीय भाव पे गोचर करना आपके लिए सावधानी बरतना है। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसके लिए एक जनरल उपाय होता है कि आप गौ माता की सेवा करें नियमित रूप से, तो शनिदेव का यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शनिदेव क्योंकि धन संचय के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी आप डिसीजन लेते हैं वहाँ पे आप बहुत केयरफुल रहिएगा। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में हैं, माता पिता के साथ व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे हर डिसीजन आपका सोच समझ के लेना होता है। और किसी से बैर भाव कुटुंबजनों के साथ विशेष रूप से नहीं रखना है। और आपको अपने फूड हैबिट्स पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भाव फूड हैबिट्स का भी होता है। तो शनिदेव यहाँ पे यदि आपको फूड हैबिट्स पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दे सकते हैं। शनिदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं और यहाँ से तृतीय दृष्टि से शुभ भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। और चूंकि न्यूक्लियर फैमिली का, आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का ये भाव होता है, तो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ विचारों में किसी तरह का तनाव हो सकता है। इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, तो वहां पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्रदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए ये योग कारक होते हैं। शुक्रदेव मतलब विशेष फल देने वाले होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं। तो शुक्रदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी प्रोफेशन किसी व्यक्ति का यदि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है किसी भी प्रकार से, चाहे उनका काम इंटरनेट के थ्रू होता हो या सोशल मीडिया के थ्रू होता हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब बातों से उनका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, या मोबाइल के थ्रू उनका सारा काम धंधा होता है, या सेल्स एंड मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं और उनको यात्रा करनी पड़ती है, छोटी मोटी मूवमेंट से उनका नाता है, या एडवर्टाइजिंग के काम में है, प्रिंटिंग के काम में है, न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको शुक्रदेव मदद करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ में शुभ भाव के स्वामी हैं। शुभ की प्राप्ति कराएंगे और भाग्य का साथ मिलेगा, और यहाँ पे जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और शुक्रदेव फिर 29 तारीख को वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो गोचर शुक्रदेव का और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी ही राशि में आएंगे और मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, तो इनका गोचर फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और बुध देव आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, और वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं फिर
6 तारीख को यहाँ आ जाएंगे पंचम भाव पे, फिर वहाँ से निकलेंगे 22 तारीख को कर्क राशि में आएंगे। तो इनका 3 घरों से रिश्ता होगा, गोचर होगा। शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टमेश हैं और साथ में पंचमेश हैं, तो न्यूट्रल रिजल्ट देंगे, सम रिजल्ट देंगे। तो आपको यहाँ पे बुधदेव अच्छा ही रिजल्ट देंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको संतुलित निर्णय करने की क्षमता देंगे, क्योंकि बुधदेव जो होते हैं वो इंटेलिजेंस के कारक होते हैं। समय और अवसर के अनुसार आप जो डिसीजन लेते हैं उसको पहचानने की क्षमता देते हैं, तो आपको वहाँ पे करेक्ट डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। फिर बुधदेव 6 तारीख को ही मिथुन राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में आएंगे, और ये पंचम भाव है, लक्ष्मी स्थान है। तो इस भी भाव से जो जुड़े हुए प्रोफेशनल्स, स्किल्स हैं उनके पास। पंचम भाव होता है आपके पूर्व पुण्याज का, तो पूर्व पुण्याज के थ्रू आपको बुधदेव रिजल्ट देंगे। और जो किसी तरह की कला से जुड़े हुए हैं, जैसे डांसिंग से, पेंटिंग से, म्यूजिक से, आर्टिजनशिप से, मॉडलिंग से, फैशन इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, और ये भाव फन एंड इंटरटेनमेंट का भी होता है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, तो आपको वहाँ पे नए अवसरों की प्राप्ति होगी और बिजनेस सेंस होगा आपके पास, वहाँ पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी, तो अच्छा फल आएगा बुधदेव का। फिर जो स्पेकुलेशन के काम में है तो सावधानी से निर्णय लेंगे तो बुधदेव उनको रिजल्ट देंगे। शेयर मार्केट के धंधे से रिजल्ट मिलेगा। जो स्पेकुलेशन करते हैं, बेट लगाते हैं, उन सबको अच्छा अवसरों की प्राप्ति होगी। तो बुधदेव का रिजल्ट यहाँ अच्छा होगा। यहाँ गोचर करते हुए फिर आपके इच्छा पूर्ति के भाव को भी देख रहे हैं, जो कि उनकी नेचुरल डिजायर है, तो आपको अपने काम धंधे से अच्छे इनकम की प्राप्ति कराएंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे। फिर बुधदेव 6ठे भाव पे आ जाएंगे 22 तारीख को, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको चूंकि अष्टमेश हैं, तो वाद विवाद से जोड़ करके वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करा सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं, किसी तरह का लोन में दिक्कत दे सकते हैं, लोन लेना पड़ सकता है आपको, क्योंकि ये रोग, ऋण, रिपू, इन सब बातों का भाव होता है। तो लेकिन अष्टमेश का 6ठे भाव पे गोचर करना एक अच्छी स्थिति है, और बुधदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको प्रयासों के बाद रिजल्ट मिलेगा 100%। तो बुधदेव का रिजल्ट आपको मिलना है, थोड़ी बहुत आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद काम बन जाएगा। फिर मंगलदेव आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन 7 तारीख को ही यहाँ से निकल करके 7वें भाव पे गोचर करेंगे। तो मंगलदेव आपके तृतीयेश हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं और उससे कर्म की प्राप्ति होगी। और ये 6ठा भाव में मंगलदेव का गोचर बहुत ही अच्छा होता है। तो 7 तारीख के बाद मंगलदेव का गोचर आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि 7वें भाव पे गोचर करेंगे, और 7वें भाव पे गोचर करते हुए आपको लग्न को मजबूती देंगे, और लग्न को मजबूती देंगे तो आप पे एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, आप अपने कर्म में प्रवृत्त होंगे, वहाँ उत्साह होगा और आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। मंगलदेव चूंकि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी, रिजल्ट यहीं से देना है उनको, और ये आपका स्टेटस सिंबल होता है। हाँ, ये है कि मंगलदेव आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और लग्न को देख रहे हैं, और साथ में राहु केतु एक्सिस पे हैं। तो एग्रेशन से बचना है आपको। एग्रेशन में आएंगे तब आपसे डिसीजंस गलत होंगे और आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन एग्रेशन से आप बचेंगे तो आपको मंगलदेव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप उत्साह के साथ अपने कर्म में लगेंगे, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके प्रयासों के स्वामी हैं। और ये चूंकि लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग बना के चलिएगा। किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई तरह का मतभेद ना आए। बिजनेस पार्टनर के साथ भी उसी तरह का व्यवहार रखना
सभी प्रॉस एंड कॉन्स का विचार करना है। और इस भाव का रिजल्ट फिर सूर्यदेव के हिसाब से आएगा कि सूर्यदेव इस भाव के स्वामी हैं, तो सूर्यदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। और फिर 15 तारीख को यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे चले जाएंगे। तो सूर्यदेव आपके चूंकि केंद्र भाव के स्वामी हैं और सुख स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से आपको सुख की प्राप्ति होगी, लाइफ पार्टनर से सुख की प्राप्ति होगी। बिजनेस यदि पार्टनरशिप में है तो वहाँ से कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर जब पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, या लव अफेयर में है तो वहाँ पे आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए वहाँ पे, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सूर्य देवता आपके लिए आगे व्यवस्था भी करेंगे मैरिज की। यदि मैरिज के लिए आप प्लान कर रहे होंगे तो मैरिज की भी व्यवस्था कर देंगे, मतलब मैरिज हो सकता है इस पीरियड में। और केतु देव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु देव और राहु देव आपके पर्सनल नेटल चार्ट में यदि अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो आप इनके रिमेडी कीजिए, क्योंकि केतु देव सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो ये आपके लाइफ पार्टनर का भाव होता है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस पार्टनर का भाव होता है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस का भाव होता है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका केतुदेव का सामान्य उपाय, जनरल उपाय ये होता है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाइए। और राहुदेव का जनरल उपाय ये होता है कि आप किचन में भोजन कीजिए, पक्षियों को, बर्ड्स को दाना दीजिए, पानी पिलाइए। ये सब सामान्य उपाय हैं, लेकिन उपाय हमेशा पर्सनलाइज्ड होते हैं। आपके जो बर्थ चार्ट होता है, जन्म कुंडली होती है, उसके हिसाब से उपाय दिया जाता है, तभी वो फलित होता है। डबल ट्रांजिट का मामला है, वो आपका 11वें भाव का है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, कर्म की दृष्टि, और गुरुदेव मतलब बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि है, जो कि डिजायर है। तो ये कंबाइंड इन दोनों का ट्रांजिट 11वें भाव पे आ रहा है। तो और ग्रहों का संयोग होगा, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि फेवरेबल दशा चल रही होगी किसी ग्रह की, महादशा अंतदशा, तो आपको रिजल्ट इस भाव का फलित हो जाएगा। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। अच्छे धन का होता है, अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई से कोई सहयोग मिल सकता है, अपने मित्र से कोई सहयोग मिल सकता है, धन संबंधी ही सही। बड़े बड़े जो नेटवर्किंग होते हैं, इंटरनेट नेटवर्किंग होते हैं, या एनजीओज होते हैं, बिग सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन सब से आपका लिंक है, तो वहाँ से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। तो इस भाव पे आपको कंसंट्रेशन करना है। और ये सारा गोचर लग्न कुंडली के हिसाब से है। लग्न कुंडली से हम इसलिए गोचर देखते हैं कि आपको भाव का रिजल्ट मिलता है। जैसे 11वां भाव फलित हो रहा है तो इस भाव का आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिर भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा, उसको जानने के लिए हम चंद्र कुंडली का गोचर देखते हैं। और एक और आपको कंफर्मेशन करना पड़ता है नवांश में जाकर के। नवांश जो कि D9 कुंडली है, वो नक्षत्र पद वाली कुंडली होती है, वो कंफर्मेशन देती है घटना का। इन तीनों को जब आप कोरिलेट करेंगे तो घटना का 100% कंफर्मेशन आ जाएगा कि अच्छा होगा, खराब होगा, किस भाव से रिजल्ट मिलेगा, सारी बातें पता चलती है। तो कुल मिला के इस महीने का रिजल्ट आपके लिए अच्छा है। अब चंद्र देवता जब 6ठे भाव पे गोचर करेंगे, 8वें भाव पे गोचर करेंगे और 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। 6ठे भाव पे अर्थात कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं 1 तारीख को, फिर 27 और 28 तारीख को। तो इन दिनों अनावश्यक वाद विवाद से बचेंगे आप। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और अनावश्यक किसी से ना उलझेंगे। कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो उस डेट का ध्यान रखेंगे। और 8वें भाव पे अर्थात कन्या राशि में चंद्रदेव आते हैं 4, 5 और 6 तारीख को। 3 दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिलता है, मन निगेटिव होता है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध जल का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। और नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे आते हैं मकर राशि में 14, 15, 16 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई विदेश यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है,
वो ऑफिस पर्पस के लिए भी हो सकती है और साथ में फैमिली ट्रिप भी हो सकता है। तो अपना ध्यान रखें खर्चे का। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा और यदि आपको मंथली मासिक फल रेगुलर देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और आप प्रॉपर टाइम से वीडियो देख पाएँ और वीडियो को शेयर भी करें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग होती है। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।